हमारी जो लाइंस हैं वो रस्टेड हैं, उसके अंदर पिल्फरेजेस हैं, लाइन लॉसेस हैं, चोरी है। आज डोमेस्टिक के अंदर 40% से ज्यादा ये सारे चीजें मिलाकर जो है ना गैस हवा में उड़ रही है। 40% गैस जब आप इसको, यही गैस अगर आप इंडस्ट्री को दे दें और इस सिस्टम को चेंज करें। देखिए दुनिया में कहीं भी थ्रू पाइपलाइन को गैस नहीं मिलती। आज भी जब आप बात करते हैं गैस की तो 19% लोगों को गैस अवेलेबल है। 81% आज भी लकड़ियों पे और अल्टरनेट फ्यूल पे ही अपना खाना पकाते हैं। तो अगर हम 19% की हम बात करते हैं तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमने तय करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप जो आज जिन जिन लोगों को आज आप गैस प्रोवाइड करते हो, मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको इससे डबल लोगों को गैस प्रोवाइड करके दूंगा और इंडस्ट्री भी चलेगी। आप हमसे बैठ के बात कर, बात यह है कि आप बाउजर्स के थ्रू दें, आप सिलेंडर्स के थ्रू दें। ये दुनिया में यही रिवाज है। अबू धाबी में तो गैस की अबंडेंस है ना, आप वहां चले जाएं, वहां सिलेंडर से गैस होता है। अब मुंबई चले जाएं सिलेंडर से, अब लंदन चले जाएं, वो बिल्डिंग्स के नीचे बाउजर्स लगे होते हैं और उसके अंदर से वो जो है ना गैस जो है ना वो आप सप्लाई करते ठीक हैं सबको। जुबैर साहब, एक लेकिन ये जीरो शॉर्ट टर्म में वेस्टेज तो हो नहीं जाएगी, होगा ना। 40% गैस बच जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है। अच्छा, लेकिन जुबैर मोतीवाला साहब, ये शॉर्ट टर्म में तो नहीं पॉसिबल ना, इसके लिए फिर अभी से ही प्लान करेंगे और कई साल इसके लिए भी दरकार होंगे। लेकिन एक चीज़ थी कि जब हर किसी को पता है कि सर्दियों में गैस की किल्लत होती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो हम ज़्यादा क्यों नहीं मंगवा सकते? उस वक्त रेट भी कम था, हमने ज़्यादा ऑर्डर क्यों नहीं किया? देखिए जी, मेरी काफी दफा बात नदीम बाबर साहब से इसके मुतालिक हुई है। मैं ये समझता हूं कि जब ये लेने के लिए जाते हैं तो एक पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। आप हेजिंग करते हैं तो कई और प्रॉब्लम्स है ना, मिनिस्टरों को और ब्यूरोक्रेसी को आज बहुत है। वो प्रॉब्लम्स को हमको सॉर्ट आउट करना होगा। वो अगर आज देखें $30 की गैस हो गई, उस वक्त जो मिल रही थी वो $6 या $6.25 मिल रही थी। आज हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़ी गलती की। अब वो, लेकिन वो 5, 5.5 से 6.25 बहुत ज्यादा है। कल को उसको पकड़ लेते, तुमने 6.25 की क्यों ली? अगर ये 30 नहीं होता तो वो असल में आज प्रॉब्लम ये हो गया पाकिस्तान में, ये जो सिंसियरिटी से भी जो काम कर रहा है उसको भी जो है ना काम करने नहीं दिया जा रहा। आज हमारी जो इंडस्ट्री बंद है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर हम उसको जो स्पॉट प्राइस के ऊपर देखिए, एक तो हमारा लॉन्ग टर्म मुआहदा है कतर के साथ जो पुराना है, 25 साल का है, अभी उसके अंदर 15-16 साल और बाकी है। वो हमारा जो है ना चलेगा। अब इसके बाद अगर आज हमने गैस लेनी है तो स्पॉट प्राइस देना पड़ेगा ना जी। अब हम लॉन्ग टर्म पे तो नहीं जा सकते। लॉन्ग टर्म पे लाएंगे तो हम कितना लेंगे क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। और हमने 2 जेटियां और दी हैं जिनको हमने जिसको कंफर्मेशन में हमने लेट किया। ये सारी चीजें जब आप करेंगे, अब आपके पास देखें, आपको एक्सप्लोरेशन पे फौरी जाना चाहिए। पिछले 5 साल में आपने एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस नहीं दिए। अब जो 2 लाइसेंस दिए वो भी 2 साल तक पड़े रहे, उसके बाद 3 साल तक पड़े रहे, फिर अब जो है ना उनको इश्यू किए। ये आपको करना चाहिए था। नंबर 3 जो है ना, आपको जो सबसे जरूरी बात ये थी कि आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसको चेंज करना चाहिए। आपको जो लीकेजेस, जो चोरी है उसको बंद करना चाहिए। आपकी चोरी टोल फ्रेजेस हम सारा गिनते हैं तो 30-35% तो हम गैस जाया कर देते हैं। ये गैस, और दूसरी एक बात मैं आपको एक मेन बात बताऊं कि आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 1.41 बिलियन है। गैस कितना यूटिलाइज किया ये कोई पूछता नहीं। मैं आपको ये कहता हूं कि टोटल कराची एसएसजीसी के अंदर जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो सिर्फ 180 एमएमसीएफ गैस इस्तेमाल करता है। ओनली 180 इंक्लूडिंग द कैप्टिव पावर ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर, 180 to 200, इससे ऊपर नहीं है। अब आप 200 एमएमसीएफ गैस, जिस मुल्क में 4000 एमएमसीएफ गैस की बातें हम कर रहे हो कि 3800 हो गया, 3600 हो गया, उसमें ये 20-25 100 की शॉर्टेज आप नहीं दे सकते। अगर दूसरी बात ये कि जब शॉर्ट हुआ और 200 एमएमसीएफ, इनको रीगैसिफिकेशन में भी प्रॉब्लम आया विंटर की वजह से, जो आ रही थी गैस वो 1150-1200 ड्रॉप कर रहे थे, उसकी जगह पे 9075, 975, 1000 हो गई। उन सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो मैं ये कहता हूं अगर आपकी 200 शॉर्टेज हुई ना, तो मेरा सवाल उनसे ये है कि फिर ये शॉर्टेज को आप मसावी तकसीम करते। आप कराची में कुछ शॉर्टेज डालते, कुछ लाहौर डालते, कुछ गुजरांवाला डालते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ये तो ये हो गया कि कराची जो है ना 200 ज्यादा सफर कर रहा है कराची बंद कर दिया कराची। और ये इसी तरह हमारी बात हो रही थी। मुख्तलिफ जो ट्रेड एसोसिएशन है, काटी वाले सदर भी आए थे, सलीम जमान साहब, वो भी यही बात कर रहे थे कि हमसे बराबरी वाला सलूक किया जाए। तजवीज़ आपकी काफ़ी अच्छी हैं, काबिल अमल भी हैं, इनको क्यों नहीं किया जा रहा? जब आपकी बात होती है तो आपको अगली तरफ से, दूसरी साइड से, गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको शॉर्ट कमिंग्स नज़र आ रही हैं? एक तो ये कि ये डरना शुरू हो गए हैं ना कि फैसले नहीं कर रहे, फैसले गलत हो गए तो नैब और ये करप्शन और ये इल्ज़ामात। सर लेकिन जब आप जिम्मेदारी पोजीशन पे बैठते हैं, नेक नियति से फैसले करते हैं, तो अगर आप दलेर नहीं हैं तो फिर आप कोई और काम करें। यहाँ से फिर क्यों बैठे हुए अपनी कुर्सियों पे? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि नदीम बाबर जो हैं, जो इस वक्त एडवाइजर हैं पेट्रोलियम के, सब काम उनके हैं, गैस का सब उन्हीं का है।
वो बड़े समझदार आदमी, मैं किसी की अच्छाई, मैं तो जब बुरा होता है सामने कहता हूँ, आपको पता है मेरी आदत का। सर वो वो समझदार इस होते तो वो मामले में फैसले कर एक्सपर्ट है। लेते सर, कुछ देखिए इस तो मामले देख में वो लेते ना। एक्सपर्ट है। प्रॉब्लम क्या है, फिर काम क्यों नहीं हो रहा? आपका दूसरा सवाल तो यही होगा ना, फिर काम क्यों नहीं हो रहा? अगर वो एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा समझते हैं, तो काम क्यों नहीं हो रहा? सर सब डरते हैं। प्राइम मिनिस्टर को ये देखना पड़ेगा कि ये जो डर हैं ये कहाँ के हैं, किसके हैं। इसको जो है वो कोई फैसला करने से कासिर हैं। वो जरा भी कोई ऐसा फैसला होता है जिससे इनको लगे कि कल मेरी पकड़ होगी, वो फैसला करने को न ब्यूरोक्रेसी तैयार है, न मिनिस्टर्स तैयार है। अगर ये हाल नहीं होता तो आज हम ये गैस की बात नहीं कर अच्छा रहे होते, और हम बात कर रहे होते कि टेक्सटाइल का जुबैर एक्सपोर्ट साहब, और यहाँ पे कैसे फिर बढ़ जो सकता है, आपने कहा कितना ना, बढ़ सकता है। जुबैर साहब एक और सवाल है, जब आपको इतना ही पता है कि इतना प्रेशर है, चीज़ें हैं, मुझ पे सवालात उठेंगे, तो कुछ ज़बरदस्ती तो आपसे काम नहीं करवा रहा ना, तो फिर आप कर दें, किसी और को आने दें, कोई और मौका जो फैसले तो करे कम अज़ कम। इन फैसलों का नुकसान हो रहा है, अब ये $6 से तकरीबन $28 तक, ये नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? मैं और आप बर्दाश्त करेंगे, और सफ़र कौन कर रहा है? मैं और आप सफ़र कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, मुझे ये बता दें कौन सा मिनिस्टर, कौन सी ब्यूरोक्रेसी फैसले कर रही है आज? ये सारी चीजें जो रुकी हुई नजर आती हैं, उसको आपको नहीं लगता कि जो है ना, ये सारे लोग जो वो फैसले जो कि प्रेगमेटिक हैं, वो फैसले जो फ्यूचरिस्टिक है, जिनको फ्यूचर से जिनका ताल्लुक है, आपको कौन सा फैसला होता हुआ नजर आ रहा है? इसके लिए जो है ना कोई लाए अमल बनाना पड़ेगा। हम ये गैस की जब हम बात करते हैं, मुझे तो ऐसा खतरा लगता है कि ये एसएसजीसी का सिस्टम कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं कि आप कैप्टिव। अच्छा, दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, उन्होंने कैबिनेट में डिस्कशन हो रही है कि कैप्टिव पावर को बंद कर दें, यानी कि कैप्टिव गैस देंगे ही नहीं, जीरो। आज नहीं, फरवरी से गैस हम कैप्टिव को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बिजली की जनरेशन बहुत है। मैं उनसे कोई पूछे कि भाई बिजली की तरसील चाहिए, जनरेशन को हम क्या करेंगे? मेरी फैक्ट्री तक बिजली पहुंचनी चाहिए, और जिस 80 मेगावाट बिजली हम जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई उनको ये बताए कि उससे कितनी बिजली बन रही है, और उसकी तरसील का निजाम कहाँ है, ग्रिड स्टेशन कहाँ हैं, सब स्टेशन कहाँ हैं, पाइलॉन्स किधर लगेंगे, ये कैसे इस बिजली को आप ट्रांसफर करेंगे मिलों तक? हमारे पास मिलों में 4-4, 5-5 मेगावाट के कनेक्शन है, और अगर आप केई के आज आप दाम सुने तो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए वो चार्ज करते हैं 1 मेगावाट के कनेक्शन के। तो आप मुझे बताएं, हमारे जो कनेक्शंस हैं, हम इतने पैसे कहां से ले आएंगे? हमने जनरेटर्स पे इन्वेस्टमेंट कर दी है, फिर इसके बाद वो महंगी बिजली है, फिर फ्लक्चुएशंस हैं, फिर इसके बाद लोड शेडिंग है। ये कल का होने वाला काम नहीं है क्या फरवरी को बंद कर दें? पहले आप गैस लेके आए, लॉन्ग टर्म बातें करें, कितनी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, अनइंटरप्टेड सप्लाई कितनी होगी। हमने जो अपने देखिए, पावर हाउस चलाना कोई मजाक नहीं है, इट्स ए डिफरेंट बिजनेस ऑल टुगेदर। अगर मैं टेक्सटाइल चलाते हुए पावर हाउस चलाता हूं, तो पावर हाउस एक अपना एक बिल्कुल अलग से बिजनेस है। अच्छा, उसको चलाने के लिए मुझे एक्सपर्टीज भी चाहिए, और उसके लिए पैसे भी चाहिए, और और वो इन्वेस्टमेंट उसको भी आपने लगाने की का सारी सिर्फ बात एक है, मकसद है, इंफ्रास्ट्रक्चर अनइंटरप्टेड और पावर मैन सप्लाई पावर मुझे की। मिले। जी, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, जुबैर मोतीवाला साहब जो कह रहे थे वो ये कि कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, कि जो भी ये फैक्ट्रीज हैं उन्होंने अपने छोटे छोटे बनाए हुए हैं जो गैस पे चलते हैं, कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं। अब उधर गैस नहीं आ रही, लेकिन जुबैर मोतीवाला साहब ये तो सिर्फ सर्दियों का मामला है ना, गर्मियों में तो आप जो मर्जी है कैप्टिव पावर प्लांट पे आप करें, उस पर गर्मियों में बिजली की डिमांड बहुत हो जाती है, सर्दियों में गैस की डिमांड हो जाती है, तो उसमें तो ये कवर हो सकता है। लेकिन ये जो है ना कि लॉन्ग टर्म हमें इसका सोचना पड़ेगा। दूसरा इसी से रिलेटेड ये है कि जो गैस का जो है फरहामी, ये एक्सपोर्ट सेक्टर को तो कहा जा रहा है कि दे दी जाएगी, नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर को कहेंगे नहीं दी जाए, और कैप्टिव पावर प्लांट्स भी उनको नहीं दें। इससे क्या मामला हल हो जाएगा, या इस पर भी कोई इबाम और कोई प्रॉब्लम्स हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं भूल गया था, इसे मुझे जरूर उजागर करना चाहिए था। देखें, जो जनरल इंडस्ट्री है वो हमारी सप्लाई चेन है, उनको आप बंद नहीं कर सकते, जनरल इंडस्ट्री। और अब तो उन्होंने एक काम ये शुरू किया है, जो कैबिनेट डिस्कशंस की, जो नदीम बाबर साहब ने मुझे बताया है, वो ये है कि कैबिनेट में कुछ मिनिस्टर्स का ये ख्याल है, और कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, गैस जो कैप्टिव पावर्स को आप देते हैं उसको कंप्लीटली बंद कर दें। अगर ये बंद करते हैं तो जनरल इंडस्ट्री हो चाहे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो, ये दोनों को साथ मिलके ही चलना होता है। आप मुझे बताएं कि अगर मैं पैकेजिंग मटेरियल है, मेरा कहां से आएगा? वो जनरल इंडस्ट्री के जुमरे में आता है। मुझे जो प्लास्टिक चाहिए, मुझे और कार्टन चाहिए, मुझे बहुत सारी चीजें, मुझे बटन्स चाहिए, मुझे चेन्स चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं ये तो जनरल इंडस्ट्री से ही बन के आती हैं। अगर आप जनरल इंडस्ट्री को बंद कर देंगे तो मैं मेरी सप्लाई चेन को आप रोक देंगे, और यही एक्सपोर्ट के साथ आप बड़ा जुल्म हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि देखें, आपके पास आपको नंबर्स की गेम देखनी चाहिए। एक तरफ वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि राइटली सो, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हमको एक्सपोर्ट बढ़ानी है। आज हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 एक्सपोर्ट है, रजाक दाऊद साहब कहते हैं, और पूरा दिन वो मेहनत भी करते हैं। दूसरी तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि हम आपके कैप्टिव पावर बंद कर देंगे।
कैप्टिव पावर सिर्फ इसलिए नहीं लगा कि हमको बिजली चाहिए, इसके 2-3 मसले हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमको देखें, हमको प्राइसिंग का भी मसला है। अगर आप केई से या वापडा से लेते हैं, उसकी प्राइस ज्यादा है, नर्ख मुझे ज्यादा है। गैस से कम मिलती है तो मैं इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सकता हूँ। प्लस कंटिन्यूस सप्लाई है, मेरे अपने एक्सपर्टीज है, मैं उसको बंद नहीं होने देता किसी सूरत में भी, एक सेकंड के लिए भी। हमारे कंटिन्यूस प्रोसेसेस होते हैं जिनके अंदर आप कंटिन्यूस डाइंग प्रोसेस जो है उसके अंदर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप उसको चलाएं, बंद करें। जुबैर तो मोतीवाला मेरा साहब, मेरा आपका सजेशन आर्गुमेंट सामने आ दरअसल गया, ये है, देखिए अब आ गया, और उसमें बड़ा उसमें है और कुछ काबिल अमल तजावीज़ भी हैं। अब ये बड़ा बैठना ज़रूरी है। आपने कहा नदीम बाबर साहब की आपने तारीफ़ भी की, बात भी की, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। और एक चीज़ जो एक पैटर्न एक सामने आ रहा है कि जो भी आप लोगों के नाम ले रहे हैं, अब इनको किस चीज़ का डर है? आपने रज़ाक दाऊद का नाम लिया, वो वोट लेकर नहीं आते, वो SAPM है, उनको प्राइम मिनिस्टर ने लगाया हुआ है, एक्सपर्ट है। हफीज़ शेख साहब हैं, उन्होंने किसी से वोट नहीं लेना। इसी तरह आपने नदीम बाबर साहब का नाम लिया, उन्होंने भी वोट नहीं लेना। जब ये एक्सपर्ट हैं, फील्ड के हैं, उनका कोई अवामी बैकलैश और रिएक्शन से भी ताल्लुक़ नहीं है, फिर अगर ये फैसले नहीं ले रहे और यहाँ पे फिर अपनी सीटों पे भी बैठे हुए, फिर यहाँ पे भी सवाल तो बनते हैं इन पे। देखिए, सवाल तो बनता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जब सीट से उतरेंगे तो उस बात पे डरते हैं कि हमारा क्या हाल होगा अगर हमको ऐसे फैसले ले लेंगे। वोटर का प्रॉब्लम नहीं है इनको, जो मिनिस्टर इलेक्ट हो गए उनको उनको कौन सा वोटर का प्रॉब्लम है? ना इनको, इनका वोटर का प्रॉब्लम नहीं है, उनका वोटर का प्रॉब्लम है। तो क्या उन्होंने कोई फैसले किए? ये देखिए, ये गहरी बात है। बात ये है कि ये प्रॉब्लम जो है ना कुछ और किस्म के हैं। हमको सेटिंग, हमको ऐसा करना पड़ेगा कि मुल्क की इकोनॉमी, देखिए इसके लिए एक बेहतरीन काम ये है कि आपको बिजनेस और पॉलिटिक्स को अलग अलग करना पड़ेगा। अच्छा, यू इसी हैव टू मामले पे ये जो सेग्रीगेट आपने बिजनेस। सवाल किया है जब बिजनेस और तक आप ये पॉलिटिक्स, नहीं कर, अच्छा जुबैर साहब, यहाँ पे आप लोग जो पॉलिटिक्स को आप कह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर के अलावा भी आप गए हैं बिजनेस कम्युनिटी में, आप भी उस वक्त में थे जो आर्मी चीफ से भी मिले, वहाँ पे भी आप लोगों ने बातें की, उस मुलाकात को भी अब टाइम हो गया है, उसका क्या नतीजा निकला है? फिर प्राइम मिनिस्टर से भी आप लोगों की मुलाकातें होती हैं, इन जो आपके जो बड़े हैं इनसे बात करके क्या सोल्यूशन निकल रहा है? देखिए मैंने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब से भी बात की अभी कुछ दिनों पहले। उनकी मेरी फोन पे बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई। मैंने उनसे कहा कि ये सारी बातें हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं प्राइम मिनिस्टर को पास जा रहा हूँ और प्राइम मिनिस्टर से मेरी मुलाकात है, तो जो है ना मैं उनको सारी चीजें जो आपने बताई हैं ये इसको मैं करता हूँ अप्राइज और मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद तो मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो उन्होंने हर तरह से मेरे को सवालात किए कि ये कैसे है, ये कैसे। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही कि देखें जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसको आप चेंज करें और इंडस्ट्री को नंबर 1 प्रायोरिटी पे ले आए।